को आराम से 17-18 भी दे देती है, क्योंकि ये गाड़ी ट्यून्ड है। कितना खर्चा आ गया होगा अब तक? 4-5 लाख रुपए के आसपास मान के चलो। मेरे को 10-11 लाख रुपए की तो आराम से पड़ चुकी है अभी ये गाड़ी। और अगर आप उसको भगाना स्टार्ट करते हो 3-4 से ऊपर आपको एवरेज नहीं देगी वो। हेलो गाइस, मैं आकाश चार। तो भाई आज आप हमारे सामने देख रहे हो पोलो, और ये कोई पोलो ऐसी नहीं है, जीटी वाली है। एक तो 2 जीटी आती है, एक तो भाई 2 डोर वाली आती है, ये नॉर्मल वाली जीटी है, बट ये TDI है, डीजल इंजन है। ये पीछे आप देख लो, ये ब्लैक कलर है, बट यहाँ पे वॉक्सवैगन का साइन आता है। मैं एक बार गाड़ी के ओनर से बोलूँगा गाड़ी के सामने आ जाए। तो ये भाई जतिन भैया, कैसा भैया? बढ़िया बढ़िया भाई। तो भैया कलर कौन सा है गाड़ी का? ये कार्बन ब्लैक बोलते हैं कंपनी तो बट ये हर हर टेम्परेचर में अलग ही शो होता है। जैसे अभी थोड़ी सी शाम हो गई है तो थोड़ा ग्रीनिश, हाँ मेरे को थोड़ा ग्रीन सा लग रहा है, ब्लैक लग नहीं था देखने में। तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है ये। और कभी कभी धुलवा के निकलता हो तो अजीब सा एक ग्रीन चमकता है। तो इनके ना कलर बहुत अलग है। ये जो वैग ग्रुप है, ऑडी में भी आपने ये कलर देखा होगा, और वॉक्सवैगन स्कोडा सब में ही है ये कलर। तो हाँ, ये थोड़े दो तरह के कलर दिखते हैं। एक्सपेंसिव कलर है, दिन में अलग दिखेगा, रात को अलग दिखेगा। लग जाता है ना, तो आफ्टर मार्केट ही 5,000 का ये कलर है। और कंपनी से कितना होता होगा फिर? तो कंपनी में 8-10 हज़ार का तो पड़ता ही होगा कलर, कोई भी एक बॉडी रिपेंट आपको अगर करवानी होगी तो। और भी आपने गाड़ी ली कब थी ये मैंने 1 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि अब डीजल इंजन बंद हो चुके हैं ग्रुप के अंदर। हाँ। तो ये 1 साल पहले मैंने खरीदी थी। मुझे 2018 मॉडल, ये बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे गाड़ी मिली थी, तो मैंने कहा लेट्स बाय दिस। अच्छा, तो ये खरीद लिया है। तो आपको डीजल ही लेनी थी? मुझे डीजल ही लेनी थी, क्योंकि मेरे पास थी i20 पेट्रोल इलीट। हाँ। तो वो इतना पेट्रोल खाती थी कि मैं बस पेट्रोल भरवा के थक जाता था। तो डीजल जिसको डीजल पता है वो बहुत ही अच्छी एवरेज है इस गाड़ी में। पर जैसे VW स्कोडा, इनके देखो, इनके पेट्रोल इंजन ही बहुत अच्छे हैं वैसे तो। पेट्रोल इंजन अच्छे हैं, बट अगर आप स्लो चलाते हो, जिन बंदों को नॉलेज है इन गाड़ियों की, जो तेज भगाते हैं इन गाड़ियों को, वो उनका ये सीन है कि बहुत ही गंदी एवरेज है। जैसे अगर पोलो ही अगर TSI GT वाला अगर आप वेरिएंट उठाते हो और अगर आप उसको भगाना स्टार्ट करते हो 3-4 से ऊपर आपको एवरेज नहीं देगी वो। अगर आप पूरा RPM थ्रॉटल करके अगर हाँ, जिसका पंजा टाइट होता है। इस गाड़ी को, ये डीजल गाड़ी है, आप इसको कितना ही अब्यूज करो, कितनी ही तेज भगाओ, कुछ भी करो, 11-12 से नीचे एवरेज नहीं देगी आपको ये। अच्छा, वैसे आपको सिटी में कितने दे देती है? सिटी में तो अगर मैं स्लो चलाता हूँ 60-70 और मैं बहुत नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ, रेव नहीं करता हूँ इसको, तो ये मेरे को आराम से 17-18 भी दे देती है, क्योंकि ये गाड़ी ट्यून्ड है। अच्छा, ट्यून करा रखी है? स्टेज 1 ट्यून्ड है गाड़ी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी एवरेज देती है, क्योंकि जितना कम एक्सीलरेटर आप दोगे उतनी अच्छी आपको एवरेज मिलेगी। अच्छा, तो आपने जब सेकंड हैंड ली थी, इससे पहले आप पे i20 थी पेट्रोल, वो बेची क्यों? पेट्रोल की वजह से ही? सिर्फ पेट्रोल ही एक रीज़न था कि मुझे वो बेचनी पड़ी। वो गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट जब मैं शिफ्ट हुआ इस गाड़ी के ऊपर तो मुझे पता लगा कि गाड़ियाँ होती क्या हैं। तो मतलब अगर आपको रियल गाड़ी का पता करना है कि गाड़ियाँ होती क्या हैं, तो ये जर्मन गाड़ियों पे आपको जाना चाहिए। आप वॉक्सवैगन पे जाओ, स्कोडा पे जाओ। बट एक चीज़ है, आप ये इनकी जो मेंटेनेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी हाई है कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं सारे काम अपने आफ्टर मार्केट करवाता हूँ, क्योंकि मैं कंपनी से कभी भी कोई चीज़ नहीं करवाता। चलो, आपने मेंटेनेंस की बात करी है, तो कितना मेंटेनेंस, मतलब कितनी सर्विस आती है कम इसकी सर्विस कॉस्ट? स्टेज 1 ट्यून्ड है, तो मुझे ये 7 से 8 हज़ार किलोमीटर पे मुझे इसकी सर्विस करवानी पड़ती है, जो मुझे आफ्टर मार्केट और अगर कॉस्ट करती है। स्टेज 1 ट्यून नहीं होती तो? स्टेज 1 ट्यून नहीं होती तो मुझे 15,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस अच्छा, ऐसा भी रहता है कुछ? ऐसा भी रहता है, क्योंकि जितना आप परफॉर्मेंस अपग्रेड कराते हो उतना ही इंजन इसका काला होता चला जाता, इंजन ऑयल काला होता चला जाता है। तो ये स्टेज 1 ट्यून है, 7,000 में करवानी पड़ती है मुझे अप्रॉक्सीमेटली। आफ्टर मार्केट इसका फुली सिंथेटिक अगर मैं इंजन ऑयल डलवाता हूँ तो मुझे 8 से 9,000 या 10,000 के बीच में पड़ जाता है। डिपेंड्स कि मैंने कितने अपने ब्रेक शू ख़राब कर दिए हैं, या अगर मेरे बॉल जॉइंट ख़राब हो गए, क्योंकि ये गाड़ी इतनी स्पीड में चलती है ना। जैसे आप फर्स्ट गियर आप उठाते हो तो आपके बॉल जॉइंट टूट जाते हैं, आपकी आर्म टूट जाती है, और इसके अंदर जितने भी सस्पेंशन सेटअप का काम होता है ना, वो बहुत हल्का है, क्योंकि ये गाड़ी का इंजन बहुत तेज़ है। क्योंकि इतनी पावरफुल उठती है ना, ये सारे सिस्टम तोड़ देती है अपने, तो उस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एवरेज आप ये मान के चलो 10,000 तक तो आपकी सर्विस कॉस्ट लगती है। हर 7,000 में? हर 7-8 हज़ार किलोमीटर पे इसकी 10,000 की सर्विस होती है।
उसके बाद आप अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो, कुछ भी अगर आपका छोटा मोटा भी खर्चा है ना, तो 5-6 हज़ार रुपये तो आप मान के ही, छोटा मोटा बोल रहा हूँ, बढ़ेगा तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि रिपेयर भी कराने जाओगे तो 10-15 हज़ार का तो नॉर्मल खर्चा है। और ये ट्यून हुई कितने की थी? ये ट्यून हुई थी मेरी 32,000 पे, वुल्फ परफॉर्मेंस से मैंने ट्यून करवाई थी। अच्छा, वो बंदा पुणे से आया था, ही ट्यून्ड द कार और बहुत ही बढ़िया हो गई उसकी। वो लैपटॉप से हो जाती है ना वो तो? हाँ, वो लैपटॉप से होती है, पीछे नीचे ऑडियो पोर्ट होता है, वो अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और उससे ट्यून करते हैं। तो ये डीजल इंजन है, इसमें कितने लीटर का इंजन आता है? इसमें 1500 सीसी लीटर है। तो जो अब जानते हैं कि इसका इंजन पावरफुल होता है, तो आपको ट्यून कराने की क्या सूझी मतलब? कंपनी ने आपको 1500 सीसी का इंजन दिया, हम्म। ठीक है, बट उसकी पावर सब कुछ एक सॉफ्टवेयर से चलती है, जो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया, तो वो कम करके देते हैं उस पावर को, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको गाड़ी चलानी है, गड्ढे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप इनको अगर वो पावर खोल के दे देंगे, स्टेज 3 भी होती है ऐसे, तो स्टेज 3 करा लोगे तो इसकी जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो स्टेज 3 है, वो करा लोगे तो वो बहुत ही अच्छी पावर आउटपुट देगी। बट उससे क्या होता है कि आपके आर्म्स टूट जाएंगे, बॉल जॉइंट टूट जाएंगे, आपके सस्पेंशन में दिक्कत आएगी, उतने ही जल्दी आपके ये टायर्स घिसने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये सब चीज़ें तो होंगी। ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं 7,000 पे सर्विस करवाता हूँ तो स्टेज 3 में आपको 3,000 किलोमीटर पे सर्विस करवानी पड़ेगी, तो वही सारी चीज़ें। अच्छा, तो आपने स्टेज 1 पे रखा है, 2-3 की सोची है अभी कुछ भी? अभी तो नहीं सोची है, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि इनिशियली मेरा कुछ, जैसे जो मैं काम करता हूँ, मेरा भी ऐसे ही काम है इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, हाँ। तो उससे थोड़ी अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अपग्रेड करूँ। इस गाड़ी को कभी भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि अब ये मार्केट में अवेलेबल होएगी नहीं। वॉक्सवैगन ग्रुप ने बंद कर दिया है, डीजल इंजन ही बंद कर दिया और पोलो ही बंद कर दिया अब तो पेट्रोल में भी। तो बस यही है, इसको तो कोई बेचना नहीं है, तो कराऊंगा कभी। स्टेज 3 भी सोच रखा है, बिल्कुल ट्राई करना है। तो आप इसको 1 साल हो गया इसको लिए हुए, तो अब तक कितनी चला चुके हो? ये अप्रॉक्सीमेटली 36,500 किलोमीटर चल चुकी है। 36,500 में कितना खर्चा आ गया होगा अब तक? यार खर्चा तो बहुत ज़्यादा आ चुका है इसका, अगर मेंटेनेंस और सारी चीज़ें मिला के अगर मैं बताऊँ आपको तो 4-5 लाख रुपए के आसपास मान के चलो। और टोटल कितनी चल चुकी है? टोटल चल चुकी है 1,36,000 किलोमीटर, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड खरीदी तो वो 1 लाख एग्जैक्ट चली हुई थी। अच्छा, 4-5 लाख आपने खर्चा कर दिया, उसके बाद ली कितने की दी है? ये मेरे को पड़ी थी 6 लाख रुपए की। 6 लाख, 4-5 लाख खर्चा भी हो गया 1 साल में। तो ये मेरे को 10-11 लाख रुपए की तो आराम से पड़ चुकी है अभी ये गाड़ी। अच्छा, अब तक इतनी। इसने जो मजे है ना, जिनको भी पता है, ये जो मजे देती है ना, वो कोई भी गाड़ी नहीं दे सकती। मैं आपको कह रहा हूँ, आप 150 की स्पीड में स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है ना कि आपको बिल्कुल भी हाईवे पे हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप वही चीज़ i20 में कर लो, किसी भी और गाड़ी में कर लो, आपको डर लगा रहेगा कि यार कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए या फिर मिस बैलेंस ना हो जाए। बट ये गाड़ी ऐसी है कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इतनी हैवी गाड़ी है ना ये, बहुत ही हैवी गाड़ी है। और इसके आपने टायर भी चेंज कराए अब तक? क्योंकि टायर देखने में नए लग रहे हैं। इसके 2 सेट चेंज हो चुके हैं और ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। 2 मतलब सेट चेंज करवा चुका हूँ। 1 साल के अंदर 2 चेंज हो चुके हैं। चेंज हो चुके हैं और ये भी जाएगा और अब तीसरा लगेगा इसके अंदर सेट। क्योंकि बात क्या होती है, ये ना तेज भगती है। जब ये तेज भगती है तो इनके आगे के टायर ना ज्यादा जलते हैं। अच्छा। तो जो कंपनी आपको क्लेम करती 1 लाख किलोमीटर चलेगी, तो पहली बात तो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ही वो 50 से 60,000 किलोमीटर चलेगी। और जो ये गाड़ियां चलाते हैं और तेज चलाते हैं, तो उनके लिए तो बस ये मान लो कि 10 या 12,000 किलोमीटर के ही होते हैं टायर, उससे ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, और आपने गाड़ी में कुछ अलग से काम करवा रखा है? सो ये स्टेज 1 है, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर स्टिफ सस्पेंशन सेटअप लगा हुआ है। तो स्टिफ सस्पेंशन सेटअप क्या होता है, एक सॉफ्ट होता है जिसमें आप कंफर्टेबली राइड करते हो, जो कंपनी देती है आपको, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो स्टिफ सस्पेंशन सेटअप में क्या होता है, जितनी आप तेज कर्व मारते हो तो आपको और कॉन्फिडेंस देता है वो, आपकी गाड़ी मिस बैलेंस नहीं होती है। तो और उसकी अच्छी स्टेबिलिटी के लिए स्टिफ सस्पेंशन सेटअप इसके अंदर लगा रखे हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रखा, जैसी भी गाड़ी वैसी स्टॉक है एकदम। जैसे स्टेज 1 है बस, और क्या। टायर साइज क्या है इसका? टायर साइज इसका है 195। हर बार बोलता हूँ ये रहा 195 60 R16। तो इसमें 16 इंच के अलावा आए थे, कंपनी ने चेंज करवाए हैं। कंपनी के अलावा। और टायर साइज भी यही था या फिर टायर साइज कुछ अपग्रेड वगैरह कर? साइज अपग्रेडेड है। अच्छा, तो पहले पतले वाले आते थे, क्योंकि मेरा ज़्यादा ऑफ रोडिंग का सीन रहता है, तो मैंने थोड़ा, हाँ, वो लो प्रोफाइल वाले थोड़ी दिक्कत देते होंगे ना, शायद इसलिए आप चेंज करा तो लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया है। ये MRF के टायर्स हैं, बैंडरर आते हैं MRF के, ये बहुत ही बढ़िया टायर है, ये लगवा रहे कितने चारों टायर? हैं। ये 8,500-9 हज़ार रुपये का एक टायर है, सिंगल टायर? सिंगल टायर। ओके। आपने मिशलिन वगैरह के नहीं देखे टायर? मिशलिन के हैं, वो 10 से 11 हज़ार रुपये के हैं।
नहीं मिशलिन के और अच्छे होते हैं इससे भी, ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, बट यार बजट की वजह से पॉकेट देखनी पड़ती है। अब ये कैमरे में पता नहीं, बट अभी सच्ची में इस साइड से ग्रीन लग रहा है बिल्कुल ये देखने में। हाँ, ये पूरा कभी ग्रीन लगता है, कभी ब्लूइश लगता है, कभी ब्लैक लगता है, तो ये इनका वैग ग्रुप ने ऐसा कलर बनाया है इन लोगों ने। यहाँ से तो एकदम ग्रीन लग रहा है भैया ये स्पॉइलर इसी में आया था साथ में। अच्छा, और भैया इसका क्या मतलब है? EBC ब्रेक्स? EBC ब्रेक्स लगवा रखे हैं मैंने। तो ये पैड्स हैं जो अच्छा, ब्रेक पैड्स जो हमारे डिस्क पैड्स होते हैं ना, ये अपग्रेड वाले हैं, येलो स्टफ्स आते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये आपको कॉस्ट करेंगे 9000, ठीक है। अगर आपके पास और अच्छा वो बायर है, मतलब है बंदा, तो आपको 7-8 हज़ार में भी दिलवा देगा। बट अभी जो मैंने लगा रखे हैं वो 9000 के हैं ये। तो ये है, और मेरे इसमें लगी हुई है ब्रेम्बो की डिस्क। अच्छा, क्योंकि जो स्टॉक ब्रेक्स आते हैं ना इसके अंदर, वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि अगर हाई स्पीड में आप ब्रेक मार दोगे तो वो डिस्क ही तोड़ देंगे। अच्छा, ये सीन है। तो इसके अंदर ब्रेम्बो के डिस्क लगे हुए हैं और EBC की पैड्स लगे हुए हैं। अच्छा। और भैया ये लिफ्ट टू ड्राइव ये तो यार ये मैंने बहुत गाड़ी देखा, teambhp.com। तो ये जो ब्रांड है ना टीम BHP, ये जो हाँ। कंपनी है, इन लोगों का ही ये है इनोवेशन, ये लिफ्ट टू ड्राइव वाला। बट अच्छा। और दूसरी कंपनियां भी कॉपी करती है लिफ्ट टू ड्राइव, तो फिर उन्होंने भी, बट मैंने ओरिजिनली ले रखा है। तो ये भी आपको ये स्टिकर भी कितना का पड़ा था अलग से? ये तो 405 नहीं, एक स्टिकर 400 का है, पूरा 2 आते हैं इसके अंदर। अरे 400 रुपये का एक स्टिकर? 900 रुपये का आता है। अच्छा। और भैया अब चलो 36,000 चला चुके हो एक साल में, तो इतनी कैसे 36,000 कैसे एक साल के अंदर? तो यार देखो, अपना डेली की ड्राइव ज्यादा है या फिर कहीं डेली घूमने की का? ड्राइव है। ऐसा सीन है कि डेली तो द्वारका में घूमना ही घूमना है, ठीक अच्छा। है? और रही बात, मेरी प्राइमरी गाड़ी है और मेरे पास एक ही गाड़ी है, तो मैं पूरे टाइम इसी को लेके चलता हूँ, और मेरा हर दिन निकलना होता है घर से। तो ये लगा लो, और मैक्सिमम ये पहाड़ों पे रहती है। अच्छा। तो पहाड़ों पे ये लद्दाख कर चुकी है, स्पीति कर चुकी है, उत्तराखंड ऑलमोस्ट कर चुकी है, माना कर लिया इसने, औली कर लिया, सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर। कुछ छूटा है? नहीं छूटा नॉर्थ में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं छूटा, मैक्सिमम कर ही दिया। बट जो छोट-मोट जगह होती हैं वो छूटी गई हैं। प्रेशर लेक भी कर चुकी है, मतलब हर पॉसिबल वे कर चुकी है। ऑलमोस्ट बर्फ़ में भी चला चुका हूँ इसको। तो नाको में जनवरी में था तो बहुत कम बर्फ़ थी, तो बर्फ़ में भी चला चुका हूँ। तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? यार पता क्या है, डीजल गाड़ियाँ कभी भी बर्फ़ में मत लेके जाओ, और ऐसी स्पेशली स्टार्ट नहीं होती? मत लेके जाओ, क्योंकि स्टार्ट की बात नहीं है, इसका जो इंजन ऑयल होता है ना वो जम जाता है। अच्छा। और एक बार वो जम गया और अगर आपने उसको ऑन किया तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि पिस्टन टूट जाएंगे, तो आपके तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैक्सिमम ये है कि अगर आप लेके भी जा रहे हो तो एक दिन में हर दिन आप इसको स्टार्ट करो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, बिफोर स्टार्ट ड्राइविंग। इसको आधे घंटे के लिए तो ऑन करके छोड़ दो डेली। हम जब अपना सामान रखना स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी के अंदर, तो मैं गाड़ी को ऑन करके छोड़ देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सेल्फ को 5 बार बंद ऑन करो, क्योंकि इनकी पाइप्स के अंदर से जो डीजल और ये सब जा रहा होता है वो इंजन तक सर्कुलेट हो जाना चाहिए। अच्छा। तो डीजल गाड़ियाँ बर्फ़ से तो बिल्कुल मना कर दो, पेट्रोल गाड़ियाँ लेके जाओ, जिप्सी बनाओ अपनी, बर्फ़ में चलाओ। मतलब आपने GT लाइन क्यों ली थी? जैसे आपने सेकंड हैंड ली तो नॉर्मल ले लेते डीजल। यार पता है बात क्या है, ये उसका ना टर्बो छोटा है। अच्छा। हाँ हाँ। पूरा ही सेम है, पूरी सेम गाड़ी है, कुछ भी नहीं है। उसका टर्बो सिर्फ छोटा है, इसका टर्बो बड़ा है, दैट्स इट। कोई अच्छा, difference ये रीज़न था बस ये रीज़न। और जैसे आप लद्दाख वगैरह गए हो तो वहाँ पे नीचे टिकती नहीं है गाड़ी? नहीं, अब तो लद्दाख की रोड है यार, जो लद्दाख जाता है उनको पता होगा, बिल्कुल मलाई कर रखी है रोड है, इतनी बढ़िया रोड है। कहीं भी इनकी कोई दिक्कत नहीं हुई? कहीं भी। अभी मैं चंद्रताल से होके आया हूँ, वहाँ पे हाँ, अभी 3-4 दिन पहले ज्यादा पत्थर थे, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग रोड थी, बहुत ज्यादा। कहीं पे भी एक जगह पे लगने नहीं दी। बट ऑब्वियसली यार, अब जिसको ड्राइव करनी नहीं आती, ड्राइवर पे डिपेंड होता है। ड्राइवर पे डिपेंड होता है, ये बात तो बिल्कुल आप कह सकते हो। अगर अच्छा ड्राइवर है तो बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर।